हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। निफ्टी के अंदर में जोरदार रिकवरी देखने मिल रही है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी तक उन लेवल्स पे नहीं पहुंचा जहां से फॉल देखने को मिला हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें लॉन्ग करना है तो कहां लॉन्ग करें, निफ्टी के अंदर लॉन्ग करें या बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग करें, और आने वाले दिनों में इन रिकवरी के दम पे कौन से लेवल्स दिख सकते हैं। क्या ये भी कोई फेक रिकवरी तो नहीं है? ऑप्शन चेन पे भी इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ में। निफ्टी जिस तरह का कैंडल बनाते हुए दिख रहा है, एक अपॉर्चुनिटी देके गया। फ्राइडे का सेशन वीक सेशन था, लेकिन निफ्टी ने 18,000 का लेवल नहीं तोड़ा हुआ था। आज गैप अप ओपनिंग क्यों? क्योंकि जिस तरह से यूएस मार्केट 3 दिन से फॉल हो रहा था, फ्राइडे के दिन में बढ़िया काम किया, तो आज उसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर दिखा, जिसमें 18,000 दिखा भी नहीं वापस, और गैप अप ओपनिंग, ऑलमोस्ट गैप अप ओपनिंग बोलूँगा, जिस लेवल पे क्लोज हुआ था उससे काफ़ी ऊपर की तरफ ओपनिंग एंड 60 पॉइंट के आसपास में, और क्लोजिंग 18,264 के आसपास में। अगर इस तीनों कैंडल को कंबाइन करके देखा जाए तो एक चीज़ समझ में आता है कि ये जो फॉल था, जो अभी फिलहाल सिचुएशन के हिसाब से लग रहा है, वो फेक फॉल लग रहा है। यानी 18,200 के ऊपर की आपको फिर से क्लोजिंग मिल गई है, और जब आपको 18,200 के ऊपर की क्लोजिंग मिली, यानी जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर की अगर क्लोजिंग मिल गई है, तो मूड एक बार पॉजिटिव फिर से बनता है, और उसके चलते हुए आप एक्सपायरी तक अगर 18,400 18,500 तक जाते हुए नजर आ जाए निफ्टी के अंदर में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। डिप मिलेगा क्या? वन वे रैली होगी? नहीं, ये वन वे रैली नहीं होगी, थोड़ा बहुत डिप देखने को मिल सकता है, और डिप देखने को मिला तो कौन से लेवल पे बाय करना चाहिए वो हम समझेंगे 15 मिनट्स के चार्ट पे। इंट्राडे अगर आपको निफ्टी थोड़ा डिप दिखाता है तो अब 18,200 पे आपको बढ़िया सपोर्ट मिलना चाहिए। सो उस सपोर्ट के माध्यम से आप देखिए 18,230 से लेके 18,200 के बीच में बढ़िया सपोर्ट है। ये रेंज में आपको एक बार बाइंग मिले तो कर लेना चाहिए। 18,200 से 18,230, ये एग्रेसिव ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं हम। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस आएगा, आइडली स्पीकिंग स्टॉप लॉस आता है 18,130 के पास में, लेकिन जिस तरह का मूव हुआ है, अगर आप 18,200 के नीचे ही चले जाते हैं तो एक बार थोड़ा सा मार्केट प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा करेगा, पर 18,160 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, सो दैट स्टॉप लॉस हंटिंग का हम शिकार ना बने। और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग करते तो आपके लिए टारगेट क्या बनेगा? ऊपर की तरफ में पहला टारगेट आपके सामने जो दिख रहा है 18,270, उसके बाद में 18,350 एंड 18,400, 18,450। इन रेंज के लिए निफ्टी एक बार काम करता हुआ नजर आ सकता है। क्या फॉल फिर से पॉसिबल है? हो सकता है। अगर कोई नया बैंक गिरते हुए यूएस में नजर आ जाए तो फॉल फिर से मिल सकता है, और अगर मिलता है तो जिस तरह से निफ्टी ने 18,050 को डिफेंड किया था, अगर उसके आसपास में मिलेगा तब बाय करेंगे। 18,050 के आसपास की बाइंग और 17,970 के आसपास का स्टॉप लॉस। ऊपर की तरफ में टारगेट 18,200। ये थोड़ा चांसेस इसके कम है, ऐसा नहीं कि आजकल में मिलते हुए नजर आ जाए आपको। न्यूज़ बेस्ड ये गेम हो सकता है, लेकिन अगर ट्रेड जो थोड़ी सी आपको थोड़ा सा मूवमेंट देखने को अगर मिलता है और नीचे की तरफ मिले, तो इस रेंज के आसपास में आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। सेल करना है क्या? आज जिस तरह से निफ्टी ने परफॉर्म किया, डेफिनेटली सेल नहीं करना है, रुकना है, थोड़ा वेट एंड वॉच वाली कहानी होगी। रीजन बीइंग, जो मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है ना, ऑप्शन चैन वो प्रूव भी कर रहा है, या ऐसा मैं बोलूँ ऑप्शन चैन उसे सपोर्ट कर रहा है। पूरा का पूरा शॉर्ट कवरिंग क्वाड्रेंट 1 में बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। जो 18,100 18,200 पे अच्छी पोजीशन बना के रखी हुई थी, वो पोजीशन खाली होते हुए नजर आई, जिसके चलते हुए आज हम ऊपर की तरफ गए हुए हैं। अभी भी अगर ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलता है, 18,300 क्रॉस करता है, तो आपको एक बार शॉर्ट कवरिंग फिर से देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि 18,300 400 500 पे बढ़िया ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप अभी भी देखने को हमें मिल रहा है कॉल साइड में। पुट साइड में नजर डालिए, आज के दिन में बढ़िया राइटिंग हुई है। लुक एट द नंबर्स, 53, 95, 80,000, और ये हो रही है 18,200 18,250 के आसपास में। इसका मतलब जो ऑप्शन सेलर्स हैं, जो ऑप्शन राइटर्स हैं पुट साइड में, वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि 18,200 250 नहीं टूटेगा, और इसके नज़दीक अगर आता है तो एक बार आपको बाय करना चाहिए। कल नज़र रखिएगा, इन केस अगर यहाँ थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है, तब हम 18,400 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं निफ्टी के अंदर में। हमने
ट्रेड एक इनिशिएट किया था आज दिन के दौरान में, जो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े होंगे तो डेफिनेटली आपको ट्रेड मिला रहेगा। बैंक निफ्टी 43,300 का कॉल ऑप्शन लगभग 190-92 के आसपास में ये आया फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। ये ट्रेड शेयर करने के बाद अगर आप चार्ट देखेंगे तो 9:30 के बाद में एक बार ये ट्रेड 190.30 के आसपास में गया। जिन्होंने बाय कर लिया या जिन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर रखा रहेगा उनका ऑर्डर ट्रिगर हुआ रहेगा, जिसके चलते हुए आपको ऊपर की तरफ में थोड़ी बहुत प्रॉफिट देखने को मिली। कहाँ? आपके खुद के पोजीशन में। सो मैंने भी बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में ये ट्रेड किया था। 243 के आसपास में स्टॉप लॉस लगाया था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हिट हुआ और यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया। तो अगर आपने ट्रेड इनिशिएट किया होगा डेफिनेटली आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा। अगर आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है वीडियो के उस पर क्लिक करके हमारे इस प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी तक मई मंथ के अंदर में हमने लगभग 6 ट्रेड्स के बारे में बात किया है, जिसमें से एक ट्रेड में हमने लॉस बुक किया है। ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग के जरिए हमने 78% का प्रॉफिट अभी तक इस मार्केट में कमाया हुआ है मई मंथ के अंदर में। होप आने वाला दिन जो मई में बचा वो भी बढ़िया ही जाएगा। सो ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी नाउ। समहाउ आई फील बैंक निफ्टी में उतनी रिकवरी नहीं आई जितनी रिकवरी आनी चाहिए थी, जितनी रिकवरी निफ्टी में आ चुकी है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन पॉजिटिव है। सो इसके चलते हुए हो क्या सकता है, इसके चलते हुए आपको हो सकता है एक बार बैंक निफ्टी में लॉन्ग होते हुए पोजीशन नजर आए। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक्सपायरी के पहले एटलीस्ट सर जहाँ तक हम पहुँचे थे 43,700 के आसपास में, वहाँ तक पहुँचने चाहिए। अगर वहाँ तक पहुँच जाते हैं डेफिनेटली एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो अभी इस मौके पे हमें नज़र आ रही है। लेकिन जो फॉर्मेशन हुआ है वो बढ़िया फॉर्मेशन है। सो पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पे भी कंटिन्यू है, किसी भी तरह का नेगेटिव ट्रेंड बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। प्रॉफिट बुकिंग ये सब तो होती ही रहेगी। 15 मिनट्स के चार्ट बैंक निफ्टी का बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 43,100 के आसपास में सपोर्ट है। लास्ट वीडियो में मैंने जब डिस्कस किया था तो मैंने बोला था 43,000 आने पे रुकिएगा, अपनी पोजीशन खाली कर लीजिएगा एक बार, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नज़र नहीं आया। क्योंकि यही कैंडल नज़र पर डाल दीजिए, वो जो जो एक फीलिंग होती है ना मिसिंग आउट वाली, वो यहाँ पे देखने को मिला। और ये अपॉर्चुनिटी में जो बाइंग किए लोगों ने, उसके बाद में भी ट्रेंड अप ही दिख रहा था। दिन के दौरान 43,400 तक हम जाते हुए नजर भी आए। लास्ट के कुछ देर आगे सेटल होने के बाद में लास्ट के कुछ देर में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा 400 से लेके 200 तक का मूवमेंट देखने को मिला हुआ है। लेकिन अच्छी बात है, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली तो होगी, प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। ऊपर की तरफ जो आपका पहला रेजिस्टेंस अब देखने को मिल रहा है वो है लगभग 43,460 के आसपास में। एक बार जाना चाहिए इसके आसपास में, और अगर नीचे की तरफ आपको मौका मिलता है तो आप 43,100 का आपको वेट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट 43,200 से ही मैं पोजीशन बनाना चालू करूंगा। आई मे बाय 50% हियर, यहाँ पे 50% एंड रिमेनिंग 50% अगर 43,100 देखने को मिला तो मैं बाय करूंगा कॉल ऑप्शन वहाँ पे 43,100 का। स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए? आइडली स्पीकिंग स्टॉप लॉस आपका 42,950 के आसपास बनता है। यानी आप बोल लीजिए 250 पॉइंट, यहाँ से 150 पॉइंट बनता है, उसके आसपास में पहला टारगेट जो आपकी तरफ बनता हुआ नजर आएगा दैट विल बी 43,400, देन 43,460 की बात कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर जाता है तो आप डायरेक्टली 43,700 के आसपास में एक बीच में रेजिस्टेंस थोड़ा सा है 43,500, जहाँ से हमने यू टर्न लिया हुआ था एक दिन पहले। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैं 43,700 के लिए बैंक निफ्टी में एक बार पोजीशन लेने की सोच रहा हूँ। रीज़न उसके पीछे क्या है, जिस तरह से निफ्टी के अंदर में आपको अनवाइंडिंग देखने को मिली है, बैंक निफ्टी भी कुछ वैसा ही काम करता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी में भी आप नज़र डालेंगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। क्वाड्रेंट 1 के अंदर में थोड़ा, क्वाड्रेंट 2 में भी आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली हुई है। लॉन्ग्स बनते हुए नज़र आए हैं इस जगह पे, और राइटिंग हुई है क्वाड्रेंट 3 के अंदर में। राइटिंग पे देखिए आप 43,000 पे, 43,300 पे बढ़िया राइटिंग हुई है। अब 43,000 1,61,000 ओपन इंटरेस्ट है, 43,000 1,55,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। अगर कहीं इसके ऊपर जाता है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग जो हुई है ये थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, जो आप 43,700 43,800 बैंक निफ्टी में जाते हुए नज़र आ सकते हैं। सो नज़र रखिए, इंपॉर्टेंट यही होगा कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट कवर होते हुए नजर आए, तभी ट्रस्ट करिएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर 100-200 पॉइंट ऊपर चला भी जाता है और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग नहीं आती है, प्रॉब्लम है। फिर हो सकता है साइडवेज ट्रेड करने की कोशिश करें। मुझे अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में से चूज करना रहे
तो मैं फिलहाल बैंक निफ्टी में लॉन्ग करना प्रीफर करूंगा, क्योंकि निफ्टी की रिकवरी दिख गई है, बैंक निफ्टी ने अभी पूरा रिकवर नहीं किया है। हो सकता है बैंक निफ्टी कल के दिन में आपको लीडरशिप लेता हुआ नजर आए। दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।